Assalamualaikum students, how are you all? Hopefully you are all fine, and today we are going to start the third page of story अहले पंजाब। हम इस कहानी में अहले पंजाब के रसूमात, उनके शादी ब्याह के तरीके, उनके खेल, फसलों की कटाई पर जो मेले मनाए जाते हैं उनके बारे में और उनके देहात के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं पंजाब की तहजीब और सकाफ़त के कई एक नुमाया पहलू हैं। पंजाब के लोग मेलों, ठेलों और बुज़ुर्गों के उर्स पर जाने के बहुत शौकीन हैं। लोग हज़रत सखी सरवर, हज़रत मियाँ मीर, बुल्ले शाह, दाता गंज बख्श, इमाम बरी, ख्वाजा फरीद वारिस शाह, फरीदुद्दीन, मसऊद गंज शकर और माधो लाल हुसैन के सालाना उर्स में शरीक होते हैं। ये जिस लाइन को अंडरलाइन किया गया है ये उन तमाम वलीउल्लाह और तमाम नेक बुजुर्गान दीन के नाम हैं जिनके उर्स अहले पंजाब मनाते हैं और पूरे जोशो खरोश के साथ एक ख़ास मेले का इनेकाद किया जाता है और उर्स से 2-3 दिन पहले ही जो दरबार के इर्द गिर्द का इलाका होता है उसे सजाया जाता है। वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें लगाई जाती हैं जिसमें हर किस्म की उम्र के बच्चे, बूढ़े, जवान जाना पसंद करते हैं। मेलों में कबड्डी, कुश्ती, घुड़दौड़, घोड़ों का नाच, कुत्तों की लड़ाई, नेज़ाबाजी और रस्साकशी जैसे मुकाबले भी देखने को मिलते हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से टोलियों की शक्ल में आते हैं। जी हाँ बच्चों, इन मेलों में सिर्फ करीबी इलाके वाले लोग शिरकत नहीं करते, इसके अलावा दूर दराज से लोग इसमें आने के लिए बहुत पुरजोश होते हैं और वो इसमें शिरकत करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ख़रीद के लेकर जाते हैं और ख़ास तौर पे यहाँ पे होने वाली खेलों का मंज़र ज़रूर देखते हैं। अहले पंजाब जंगजू, बहादुर और मुहिब्बे वतन हैं। दुल्ला भट्टी, मलंगी और राय अहमद खान खरल ऐसे लोगों की बहादुरी और जुर्रत के किस्से आज भी लोगों को याद हैं जो गीतों की सूरत में लोगों के सीनों में महफूज हैं। अहले पंजाब के चंद जंगजू और बहादुर लोगों के नाम बताए गए हैं जो कि बहुत जुर्रतमंद थे और उनके किस्से आज भी याद किए जाते हैं, बल्कि बड़े उम्र के लोग बच्चों को ख़ास तौर पे उनके किस्से सुनाते हैं ताकि बच्चों के अंदर भी उनके जैसे जज्बात पैदा किए जा सकें। इन बहादुरों ने जालिम और जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया। बगावत का मतलब है किसी से बागी हो जाना, किसी के अहकामात की तामील ना करना, और उन्होंने ऐसी बगावत ना की कि वो उन्हें अच्छा हुक्म दे रहे थे और वो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। जी नहीं बच्चों, इन तमाम जंगजू और बहादुर लोगों के नाम जिनके हमने पढ़े हैं, इन्होंने अपने हुक्मरान यानी जाबिर हुक्मरान के खिलाफ बगावत की। पंजाब में शादी की तकरीब देखने के लायक होती है। जी हाँ बच्चों, पंजाब की शादी की तकरीब बहुत लंबी और बहुत आंखों को खुश कर देने वाली होती है और ख़ास तौर पे जो दूसरे सूबों के लोग होते हैं वो पंजाब की शादी में शरीक होना पसंद करते हैं। शादी से कई रोज़ पहले इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शादी की रसूमात अदा करने के लिए दुल्हा और दुल्हन के घर में बहुत सी तैयारियां की जाती हैं। दुल्हन के लिए बड़ी मलबूसात और ज़ेबाइश का सामान ख़रीदा जाता है। शादी से एक हफ़्ता कबल दुल्हन को माइयों बिठाया जाता है और इन तमाम तकरीबात से हम बखूबी आगाह हैं क्योंकि हम भी अहले पंजाब हैं और हम इन रसूमात को देखते हैं। शादी से कबल दुल्हा और दुल्हन के घर वालों की तरफ से एक दूसरे के यहाँ मेहंदी भेजी जाती है। बारात वाले दिन लड़के वालों की तरफ से दुल्हन के यहाँ कीमती पारचा जात और खुश्क मेवाजात भी तोहफा के तौर पर भेजे जाते हैं। तो ये शादी की अभी स्टार्टिंग के बारे में है कि क्या किया जाता है और दुल्हन को मलबूसात भेजे जाते हैं, दुल्हा को चीज़ें भेजी जाती हैं और फिर एक एक दिन को बहुत ही ज़्यादा शायान शान तरीके के साथ मनाने की कोशिश की जाती है।
آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک ہے. آپ بچے اس پیج کی اچھے طریقے سے ریڈنگ کریں. ان کے جن الفاظ کی آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی، ان کے میننگز نہیں آ رہے، تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیں. اللہ حافظ.